जरा आप आगे क्या सोचा है तुमने? सारा मसला क्या है? क्यों बार बार एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करना आ जाती है मेरे से? लेकिन ज़रियाब, ये सवाल भी तो अब ज़रूरी है ना। अब सब कुछ अधूरा रह गया है तो इसको किसी अंजाम तक तो पहुंचाना है ना। हाँ तो ये मेरा मसला है, मैं नूरी की मॉम से डिस्कस कर लूंगा। तुम लोग बगैर वजह में इतना फ्री क्यों हो रहे हो मेरे से? सरियाब, मेरी मॉम वही चाहेंगी जो तुम और मैं चाहते हैं। मॉम मेरा कोई भी फैसला मुझसे बगैर इजाज़त के नहीं करती हैं। नूरी फिर भी उनसे पूछे बगैर ये सब करना नामुमकिन है मेरे लिए। तुम अगर चाहो तो मैं आंटी से बात करती हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेंगी। तुमसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम आंटी से बात करोगी? क्या शौक है तुम्हें मेरी माँ बनने का? लेकिन ज़रियाब, ये तुम दोनों का ही मसला है ना। और अब तो निम्मी आंटी भी नहीं है कि ये सब कुछ फ़ोन कॉल पर तय हो जाए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरी जिंदगी में सिर्फ शादी एक काम था? 10 काम मेरे सर पे खड़े हुए। और तुम लोग दोस्त हो ना, दोस्त बन के रहो, समझे? और क्या है तुम्हारा, अपना घर आबाद करो। अपने काम से काम रखो तुम। क्या हो गया इससे? मैं देख कर आती हूँ, शायद परेशान है। लगता है सदमे में है। चलो मुझे घर पहुंचना है। हम पे चलते हैं। बलाज और अस्मा को बता दो, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में बोलना उनका हक नहीं है। ज़रियाब, दुख बांटने से कम होते हैं और दुख हमेशा दोस्तों के साथ ही बांटते हैं, दुश्मन के साथ नहीं। मुझे ना अपने दुख बहुत प्यारे हैं। मुझे कोई शौक नहीं किसी से शेयर करने के अपने दुख। ज़रियाब देखो, जब खुशियाँ साझी होती हैं तो दुख भी बांटने पड़ते हैं। मैंने अपना आप तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तुम अपने सारे दुख मेरे नाम कर दो। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन लेकिन कुछ नहीं ज़रियाब, मैं ऐसे रोज़ रोज़ तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों का निकाह हो जाए, निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो जाए और हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। मुझे समझ रहा हूँ जो तुम कह रही हो। बलाज और रस्मा भी यही चाहते हैं। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो, वरना मैं खुद बात कर लूँगी। भाई क्या हो गया? मॉम कभी सोया भी ठीक से नहीं हुआ है, कैसे डिस्कस करूँ ये चीज़ें मैं उनके साथ? सही मौका आने दो, हम बात करेंगे इस बारे में। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सोयम के बाद तुम प्लीज़ मेरी मॉम से बात कर लेना। अब मॉम भी मुझे लगता है यही चाहती हैं। ठीक, मैं देख लूँगा। सरियाब, अब तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना होगा। अगर तुम तो कभी अपने ऑफिस भी नहीं गए। जानता हूँ ये बात, ये मम्मा ने सारा बिजनेस का बोझ अपने सर पर लिया हुआ था ताकि मैं एजुकेशन कंप्लीट कर पाऊँ। चाहने वाले तो बस यादें छोड़ जाते हैं। मैं काम करूँगी मेरा, तुम मॉम का नंबर सेंड करती, बात करनी उनसे। हाँ, सेंड कर देती हूँ। हेलो, हाँ बाहर है, मगर मैंने तो मॉम को बताया था कि मैं देर तक रुकूंगी। अच्छा चलो सही है। ड्राइवर अंकल आए। मैंने मॉम को बताया भी था, मगर हाँ तो चली जाओ, जो तुम्हारी मॉम कह रही वो करो। मगर मैंने मॉम से खुद परमिशन ली थी देर तक रुकने के लिए। शायद उनका इरादा बदल गया। अजीब बात है। खैर, जब जाना ही होगा।
तुम अपना ख्याल रखना। तुम मैं चलूँ बातें छोड़ने? नहीं नहीं, तुम आराम करो। मैम हानिया, इसका मतलब है कि आपको सब कुछ याद है, यही तरह आप भी कुछ भूली नहीं है।